गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर त्रिपाठी रिएक्शन चैनल। कैसे आप सब लोग होप करती बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज एक नई बात का खुलासा मैं आपके सामने करने आई हूँ और जो कि आप लोग सुन के बिल्कुल भी शॉक्ड हो जाएंगे, जैसे कि मैं हुई थी। और मैंने सुना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एकदम से बहुत ही मैं अजीब सा मेरा हो गया था। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने व्लॉग को, अपने रिएक्शन को। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है और जिसमें स्वाति ने दावा किया है कि मनीषा जो है वो प्रेग्नेंट है। और गाइस, सोचने वाली बात है, आप लोग सोचिए कि इतने दिन सचिन और मनीषा की कंट्रोवर्सी चल रही थी। मनीषा और सचिन अलग अलग थे दोनों। और उसके बाद मतलब ये तक था कि उनका डिवोर्स हो जाएगा। उसके बाद ये बात कैसे उठ गई कि मनीषा प्रेग्नेंट है। कि वाकई में गाइस मनीषा प्रेग्नेंट है, इसी वजह से दोनों अलग अलग रह रहे थे। मतलब मनीषा अलग रह रही थी और सामने नहीं आना चाह रही थी, और सचिन उसको सामने नहीं ला रहा था, फ्रंट पे नहीं ला रहा था, क्योंकि जिससे कुछ भी चीज़ें पब्लिक को क्लियर ना हो पाए। और स्वाति ने किस बेस पे बोल दिया कि मनीषा प्रेग्नेंट है, और क्या स्वाति के पास प्रूफ हो सकता है ऐसा, क्या उसे लगा? गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग एक क्लिप सुनिएगा, फिर मैं आप मतलब उस क्लिप से आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा कि ये एक है, असलियत में ऐसा है कि नहीं है। अपने बेटे को नचनिया बनाती है, वरना मैं तो इसमें क्या बड़ी बात कह दी? मैंने क्या बड़ी बात कह दी? और ये बात मैं उनकी लाइफ पे खुद क्लियर करना चाहती हूँ। मैं तो ना फोन मिला के दो, मैं अभी डायरेक्ट आप लोगों के सामने ही बात क्लियर करते। मुझे ये नहीं है कि मैं इसमें कुछ और आप लोगों के सामने कुछ और पीठ पीछे बात करूँ। मैं अब भी बात करूंगी, अब भी बात क्लियर करूंगी कि मैं इसीलिए लाइव पे बात क्लियर कर रही हूँ। सुनो बहन, मेरी बात सुनो। तो मैंने आपके पति के लिए बोला था। आपका पति सब पे एक मिनट, मेरी बात भी सुन लो। आपका पति सब पे इल्जाम लगा रहा था, तो मैंने भी वही वैसे ही बोला था। बहन देखो, अब मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? तुम मायके में नहीं थी, तुम जब उज्जैन में थी तब मैंने ये ब्लॉग डाला है, ठीक है? और तुमने कहा कि मेरी ये बात सुनकर तुमने ये सब करने का सोचा, तो मैंने तब तुम मायके में थी नहीं बहन। नहीं, पहले मैंने प्रेगनेंसी के लिए कुछ नहीं बोला था। हाँ, तो तब तुम्हारे घर आई हुई थी, तब मैं तुम्हारा ही साथ दे रही थी बहन, तुम्हारा ही साथ दे रही थी। मैं तुमसे तुम खुद लेकर आई थी। जब पर्सनल बात है तो पर्सनल बात सोशल मीडिया पे नहीं आती है ना। ठीक है, मुझे सब चीजों से नहीं पढ़ना है। मेरी बात क्लियर कर दो। मेरी मेरी बहन, मेरी बात तो क्लियर करने दो। अगर मैंने आपकी प्रेगनेंसी के लिए बोला है, तो आपके फादर इन लॉ ने, आपके ब्रदर इन लॉ ने मेरे लिए क्या बोला है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ से आए, जहाँ से आए वहीं डाल लो, बोला था। आप हमारे ब्लॉग देखते, अपने फैमिली वालों के ब्लॉग नहीं देखते हो? तुम्हारा प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारा हमेशा साथ रहे, बट तुम किसी और की बात नहीं सुनने की कोशिश करो। तुम सुन ही नहीं रही हो। एक बात को लेकर बैठे हो कि मुझे हर्ट हुआ है, मुझे मतलब तुमने किसी और आदमी के साथ कंपेयर कर दिया है, तो मतलब क्या मैं सोशल मीडिया में दिखाऊं कि मेरा बच्चा कहाँ से हुआ है? अब तुम कह दो कि उस चीज का प्रूफ लाओ। भाई, तुम्हारे घर में डिलीट कर दी जाती है वीडियो, हम डिलीट नहीं करते हैं वो चीज, हमारी रखी हुई है वीडियो, देख लो। और गाइस, अगर ये है भी तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दो जन अलग अलग हैं? और स्वाति ने यहाँ तक कि बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अगर सचिन के साथ ये नहीं थी, ऐसा ऐसा है, तो मतलब एक किसी और से कंपेयर कर दिया।
मतलब ये बहुत बड़ी बात है और ये स्वाति और मनीषा की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है कि स्वाति और अंकुश ने उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। और सच मनीषा जो है वो बहुत ही भोली भाली बनने का नाटक करती है, बट वो भोली है नहीं। मनीषा बहुत तेज़ है, आप लोग अभी देख सकते हैं कि कैसे मनीषा जो है वो स्वाति को कुछ भी क्लियर नहीं करने दे रही, कुछ भी बोलने नहीं दे रही, वो सिर्फ अपनी बात लगा रही है और मनीषा को अपने साथ ले गया है। लेकिन आप देखते हैं कि आगे इसमें आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और स्वाति अपनी बात को प्रूफ कर पाती है कि नहीं कर पाती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है देख के कि ऐसा है, बट अगर किसी ने कहा है तो मे भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब पे कुछ भी हो रहा है। और हमारे सचिन भैया और मनीषा भाभी दोनों लोग जो हैं, मतलब लप्पू भैया लप्पी भाभी दोनों लोग अब एक हो गए हैं फाइनली, और एक साथ अपने घर अम्बाला वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। और अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के कि किसी के साथ तो लॉयल रहो। बट मुझे अभी भी सचिन पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जो बंदा इतनी बार चीज़ें गड़बड़ कर चुका है तो वो आगे भी कुछ ना कुछ कर सकता है। तो मैं जिसके लिए बोल रही हूँ उसके लिए इशारा काफ़ी आप समझ सकते हैं। और इतने गंदे गंदे जो है, अगर स्वाति आप की बात झूठ हुई तो प्लीज़ इतने गंदे एलिगेशंस किसी पे मत लगाओ, ये चीज़ बहुत गलत है। आप किसी के लिए ऐसे कुछ भी बोल नहीं सकती जब तक आपको पूरा पता ना हो, पूरा प्रूफ ना हो आपके पास। और आप लोग क्लिप देखिएगा, क्लिप देखने के बाद मुझे बताइएगा कि इसमें क्या सच्चाई है, और कमेंट में करके भी बताइएगा कि ये भोले वाली सी दिखने वाली मनीषा जो है वो किस हद तक जा सकती है, और क्यों ये लोग इस बात का ड्रामा बना रहे हैं अब, मतलब फेक प्रेगनेंसी का। और अगर ये रियल भी है तो ये कैसे पॉसिबल है, तो आप लोग बताइएगा। आज देखा आप लोगों ने कैसे स्वाति ने अपने लाइव में आके और मनीषा से बात की है फ़ोन पे, बट मनीषा ने उसकी एक भी लगने नहीं दी। स्वाति ने सबके सामने, पूरी पब्लिक के सामने मनीषा को कॉल लगाया और कॉल लगा के उसने उससे बात की, क्लियर करना चाहा, सब कुछ सही करना चाहा, बट मनीषा ने उसकी एक ना सुनी और उसे कुछ भी क्लियर नहीं करने दिया। तो इससे क्या साबित होता है, अब मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, आने वाले व्लॉग्स कहेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं चलती हूँ, और टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है। मैं हो सका तो मैं स्वाति, अंकुश को, सचिन, मनीषा को टैग कर दूँगी, जिससे वो लोग ये चीज़ें मतलब देखें, कुछ रिएक्शन दें, और फिर हम लोग उस बेस पे बताएंगे कि अब क्या होने वाला है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।